नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज से हम रीजनिंग की क्लास भी शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम रीजनिंग को पहले बेसिक से पूरी कवर करेंगे। इसके बाद एडवांस लेवल के सवाल करेंगे जो कंपटीशन के अकॉर्डिंग आते हैं। तो हम बेसिक लेवल पे पहले शुरू करते हैं कि एक सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाए पहले इसका। तो रीजनिंग की इस श्रृंखला में पहला चैप्टर हम उठाते हैं ज़्यादा बात ना करते हुए। तो चलिए सीधे देखते हैं। तो पहला इसका चैप्टर है सादृश्यता परीक्षण, एनालॉजी टेस्ट। चलिए इसमें देखते हैं क्या है, इसका अर्थ क्या होता है। सादृश्यता का अर्थ होता है समानता। इस परीक्षण का उद्देश्य वस्तुओं के बीच समानता या उनमें अंतर्निहित आंतरिक संबंधों को समझाने या विश्लेषण करने की योग्यता को परखना है कि किन्हीं वस्तुओं में दो में संबंध क्या है, उसके अकॉर्डिंग तीसरी वस्तु में संबंध बताना या उनमें समानता, इस तरह करके उनमें हमें संबंध स्थापित करना और आंसर फाइंड करना, इसका ये मतलब है। इस अध्याय में रुकिए इस अध्याय से संबंधित प्रश्न विभिन्न तत्वों, वस्तुओं, घटनाओं, क्रियाओं इत्यादि के बीच अंतर संबंधों को समझने और परखने की योग्यता का परीक्षण करने के लिए होता है। ऐसे प्रश्न देखने में बहुत आसान प्रतीत होते हैं, किंतु जरा भी असावधानी से उत्तर गलत होने की संभावना अधिक होती है। ऐसे प्रश्नों के उत्तर बहुत ही सावधानी पूर्वक देने होते हैं, क्योंकि आपको सवाल पहली बात तो बहुत ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद उसके ऑप्शन बड़े ध्यान से देखने हैं, फिर उसका आंसर देना है, क्योंकि इसमें कई बार ऑप्शन हमें बहुत ही आसपास एकदम सेम से महसूस होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने क्या बताया है कि आपको क्वेश्चन बड़े ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, सादृश्यता से संबंधित प्रश्न एक निश्चित संबंध पर आधारित होते हैं। इन प्रश्नों को हल करने के लिए निम्न दो चरण होते हैं। ठीक, कौन कौन से चरण? एक, प्रश्न में दिए गए शब्दों, अक्षर समूह, संख्याओं के बीच के संबंध को ज्ञात करना, कि जो क्वेश्चन में हमारे दिए हैं उसमें संबंध ज्ञात करना कि इसमें क्या संबंध दिया है हमारा। इसमें संबंध अगर शहरों के नाम दिए तो राजधानी का है, या देश या रुपए का है, या संख्याओं का है, या अल्फ़ाबेट का है, किस तरह का संबंध है वो बताना है। ये पहला चरण हो गया। दूसरा चरण, दिए गए संबंध के आधार पर अन्य शब्दों, अक्षर समूह, संख्याओं के संबंध को लागू करने, सही उत्तर ज्ञात करने, या उपरोक्त दोनों चरणों के अनुसार प्रश्न में प्रयुक्त शब्द, अक्षर समूह, संख्या को निम्नलिखित दो नियमों के अनुसार हल किया जा सकता है। पहले चरण में हमने उसका संबंध देखा, और दूसरे में जो फाइंड करना है उसका संबंध हमने क्रिएट करके आंसर फाइंड कर देंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं पहला। जैसे 1:2 समानुपातिक 3:4 में से 1 से 2 या 2 से 1 में जिस प्रकार संबंध होगा, उसी प्रकार 3 या 4 का 4 या 3 से संबंध होगा। ठीक, ये 1:2 और ये 3:4 में जो मतलब कि 1 और 2 में जो संबंध है वही 3 और 4 में होगा। इसका ये मतलब हो सकता है एक तो। और किस तरह मतलब हो सकता है? विकसित संबंध हो सकता है कि पहले 3 का और दूसरे चौथे का संबंध याद बताया हो उसने, कि 1:2 समानुपातिक 3:4 में एक 3 का जो संबंध हो, उसी प्रकार का 2 4 से संबंध हो सकता है। मतलब पहले तीसरे का और दूसरे चौथे का संबंध उस तरह हो सकता है। ठीक है, इस तरह के मतलब कि पहले दूसरे में संबंध हो सकता है या पहले तीसरे में हो सकता है। चलिए, शब्द समरूपता क्या है इसके बारे में देखते हैं। सदृश्यता में शब्द समरूपता से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए पूर्व निम्नलिखित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी जा रही हैं, जिनके बारे में परीक्षार्थियों को ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। किस तरह की जानकारी, चलिए देखते हैं। जैसे देश और राजधानी की बात इन्होंने की, देश और राजधानी की। जैसे ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, ये हमें जानकारी होनी चाहिए, नहीं तो हम यही संबंध नहीं ज्ञात कर पाएंगे कि ऑस्ट्रेलिया और कैनबरा में क्या संबंध है। तो जापान का संबंध हम कैसे ज्ञात कर लेंगे? किसी अन्य देश का, जापान हो गया, चाइना हो गया, यूएसए, किसी का अन्य देश का संबंध कैसे ज्ञात कर पाएंगे? ठीक, तो हमें ये बेसिक सी जानकारी होनी भी ज़रूरी है। तो कैनबरा जैसे ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, उसी प्रकार कुछ ये है कि जापान की टोक्यो हो गई, पुर्तगाल की लिस्बन हो गई, फ्रांस की पेरिस, ग्रीस की एथेंस, कीनिया की नैरोबी, श्रीलंका की कोलंबो और अर्जेंटीना की ब्यूनस आयर्स। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि श्रीलंका समानुपातिक कोलंबो, और श्रीलंका अनुपात श्रीलंका और ये अनुपात कोलंबो आ जाएगा। ठीक, अब पूछेगा कि ऑस्ट्रेलिया अनुपात इसका आंसर बताइए इसका। तो ऑस्ट्रेलिया का मतलब कि कीनिया का जो संबंध नैरोबी से था हमारा, या श्रीलंका के जिस हिसाब से कोलंबो से था, तो उसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया का संबंध किससे होगा? तो ऑप्शन दिया रहेगा कैनबरा, टोक्यो, लिस्बन, पेरिस। तो उसमें राइट आंसर होगा हमारा कैनबरा, क्योंकि राजधानी से संबंध ये रिलेट कर पा रहा है। देश तथा मुद्रा, अब देश मुद्रा के विषय में आ जाता है। जापान येन, तो जापान की मुद्रा क्या है? येन है।
येन जापान की मुद्रा है। और ईरान की क्या है, तो वहाँ की रियाल हो गई। चिली की पीसो, चीन की युआन, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की डॉलर, इस तरह ये भूटान की हो गई, स्पेन की हो गई, इस तरह। ठीक है, पेसेता। तो ये मुद्रा की भी जानकारी हमें जरूरी है, क्योंकि एक देश दिया होगा उसके अनुपात में फिर उसकी मुद्रा दी होगी, फिर समानुपात करके दूसरा देश दिया होगा और उसकी मुद्रा पूछेगा, तो उसकी मुद्रा की जानकारी हमें होनी चाहिए, तभी हम राइट आंसर लगा पाएंगे। उसी प्रकार राज्य और राजधानी, राजस्थान की राजधानी जयपुर है, गुजरात की गांधीनगर हो गई, सिक्किम की गंगटोक हो गई, चेन्नई हो गई तमिलनाडु की, भुवनेश्वर हो गई उड़ीसा की, यूपी की लखनऊ, पश्चिम बंगाल की कोलकाता। तो ये राजधानियां भी पूछ सकता है। यंत्र और मापक हो गए, ये किस तरह आएंगे, जैसे बैरोमीटर का संबंध दाब से है, तो ये बैरोमीटर है, मापता क्या है, दाब मापता है। उसी तरह स्फेग्नोमैनोमीटर से रक्तदाब मापा जाता है, हाइग्रोमीटर से आर्द्रता, थर्मोमीटर से तापमान, अमीटर से विद्युत धारा, ओडोमीटर से तापमान, और भूकंप तीव्रता ये सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। तो क्वेश्चन इस प्रकार आ सकता है कि बैरोमीटर अनुपात दाब जैसे हो गया, तो अनुपात में ये पूछ देगा ओडोमीटर और क्वेश्चन मार्क। तो जिस तरह बैरोमीटर दाब मापता है उसी प्रकार ओडोमीटर क्या मापेगा, तो अगर हमको जानकारी होगी तभी हम राइट आंसर लगा पाएंगे कि वो तापमान मापता है। ठीक है, चलिए और देखते हैं। मात्रक व इकाई, मात्रक इकाई से पूछ सकता है, समय का सेकंड जिस तरह उस तरह, विद्युत धारा का एम्पियर, ऊर्जा का जूल, कार का जूल, दाब का पास्कल, शक्ति का वाट, प्रतिरोध का ओम, बल का न्यूटन, और आयतन का लीटर। इस तरह बेसिक जानकारी हमें बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, तभी हम एनोलॉजी टेस्ट में जो है राइट आंसर कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन ही इसी तरह के आते हैं। समानार्थी शब्दों का ये अर्थ बना सकते हैं, किस तरह, जैसे जुलाहा का संबंध बुनकर से है, समानार्थी शब्द हो गए एक दूसरे के। अनुमान का अटकल से हो गया। अमृत, मधु, मधुबद मतलब अमृत, अनबन मतलब खटपट, अजनबी अपरिचित, आहापो असमंजस, ईर्षा द्वेष, ये समानार्थी शब्द हो सकते हैं। जैसे कि अनुमान और अटकल दे दिया गया, अब समानुपात करके इसमें समानुपात कर देगा और कोई और शब्द दे देगा तो उसका अर्थ पूछेगा, तो हमें पता चल जाएगा अगर ये समानार्थी शब्द है तो हम उसका भी समानार्थी शब्द ढूंढ लेंगे और राइट आंसर लगा ले जाएंगे। विपरीत अर्थ के, कई बार विपरीत विपरीत अर्थ में आ जाता है कि मुनाफा का नुकसान है, तो उस तरह समानुपात करके कुछ और दे देगा, जैसे शांति हो गए। अब इसका, अब फिर आगे लगा देगा क्वेश्चन मार्क, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा। तो हमें जब पता चल गया कि मुनाफे का नुकसान होता है तो ये क्या है, विपरीत अर्थक शब्द है, तो उसी प्रकार शांति का क्या होगा, शांति का अशांति हो जाएगा। शोक का हर्ष, सार्थक का निरर्थक, हार का जीत, नादान का समझदार, सन्यासी का गृहस्थ। जानवर, वस्तु तथा उनके रखने का स्थान, मतलब कि कोई वस्तु और उसको किस जगह रखा जाता है, ये पूछ सकता है इसमें संबंध स्थापित करके। कार को गैराज में रखते हैं, उसी प्रकार जानवर को चिड़ियाघर में, हवाई जहाज को हैंगर में, मछलियों को एक्वेरियम में, मधुमक्खियों को एपियरी में, चिड़ियाघर को चिड़ियाखाने में, कपड़े को अलमारी में। ठीक, चलिए और देखते हैं कि इसके अतिरिक्त निम्न विषयों पर आधारित शब्द समरूपता से संबंध प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। किस किस तरह पे, देश महाद्वीप पे, देश या नदी, देश और उद्योग, देश समाचार पत्र, किस देश में कौन सा समाचार पत्र चलता है, उत्पाद, कारीगर, जंतु संघ, ये जंतु किस संघ का है, जंतु और बच्चा, कि इस जंतु के बच्चे को क्या कहते हैं, तो इस जंतु के बच्चे को क्या कहेंगे, इमारतें, स्थान, आविष्कार और आविष्कारक, देश, संसद, देश और जनजाति, देश और सरकारी दस्तावेज, देश और राष्ट्रीय खेल, व्यक्ति और कार्यस्थल, विज्ञान और अध्ययन क्षेत्र, धर्म और पूजा स्थल, नगर और संस्थापक, खेल और पुरस्कार एवं क्षेत्र, देश और राष्ट्रीय प्रतीक, किसी देश का राष्ट्रीय प्रतीक क्या होता है, देश और बंदरगाह वहाँ के, देश और राष्ट्रीय स्मारक, देश और प्राकृतिक स्थल, व्यक्ति और औजार, कल्चर और उत्पादन क्षेत्र, धर्म और पुस्तकें, किसी धर्म की कोई जो पवित्र पुस्तक होती है वो कौन सी होती है, राजवंश, संस्थापक, मतलब जीएस टच में है, जीएस की जानकारी होगी तभी हम ये कर पाएंगे। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक, देश, राष्ट्रीय पशु, देश स्थल, देश समाचार एजेंसी, राज्य और उच्च न्यायालय, औजार, कार्य, क्रांति, उत्पादन क्षेत्र, झंडा और उसका अर्थ। रुकिए, और देश, उसका राष्ट्रीय पुष्प,
नगर, नदी, देश, गुप्तचर संख्या, उत्पाद, कच्चा माल, व्यक्ति और उसका निवास, जंतु, उसकी आवाज़, कोई जानवर हो गया वो किस तरह की आवाज़ करता है, प्रतीक, उसका अर्थ, खेल और परिसर। तो इतने सारे टॉपिकों में भी हमसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो मोटा मोटा मतलब कि जानकारी उसकी होनी ज़रूरी है, तभी हम बता पाएंगे। हमें किसी देश का, उन्होंने जापान पूछ दिया, वहाँ का राष्ट्रीय पुष्प बता दिया, अब हमें यही नहीं पता चलेगा कि जापान का राष्ट्रीय पुष्प क्या है, तो हम आंसर किस तरह दे पाएंगे, किस बेस पे दे पाएंगे। तो इसलिए हमें जीएस की जानकारी इसमें होनी ज़रूरी है। चलिए कुछ उदाहरण को देखते हैं। जैसे एक सेकेंड, ये अक्षर समरूपता से अगर क्वेश्चन आता है, किस तरह आएगा कि सादृश्यता में अक्षर समरूपता से संबंधित प्रश्नों को हल करने हेतु अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर का आगे तथा पीछे के क्रमांक के मान का ज्ञान होना जरूरी है। बिना इसके परीक्षार्थी अक्षर समरूपता से संबंधित प्रश्नों को हल नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए कि ए का जो अंकीय मान क्या है। जैसे ए का 1 हो गया, ओ का हो गया 15 और इसी तरह जेड का हो गया हमारा 26। तो इसमें हमें ये जानकारी होनी ज़रूरी है कि किसी जो अंग्रेजी अल्फ़ाबेट होते हैं या फिर हिंदी के अल्फ़ाबेट हो सकते हैं, उसमें उसका अंकीय मान क्या है। जैसे ए का 1 हो गया, जेड का 26 हो गया, ठीक है, आर का 18 हो गया। इस तरह हमें इनका जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अभी तो ये बेसिक सा है, तो मैं आपको आगे आने वाले अगले चैप्टरों में इनका मान किस तरह हम याद करेंगे, या विपरीत मान हो गए ए का जेड किस तरह याद करेंगे कि तुरंत क्वेश्चन आया तुरंत याद कर लिया, कि तुरंत माइंड में आ गया कि इसका विपरीत क्या होता है। क्योंकि अगर हम इस तरह लिख लिख के याद करेंगे तो उसमें मान लीजिए क्वेश्चन आया, फिर हम लिखेंगे ABCDEFG, उसका मान लिखेंगे, तो इसमें टाइम किल होता है, तो उसमें समय ज़्यादा चला जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए कि सवाल सेकेंडों में हल हो जाए, 5-10 सेकेंड के अंदर अंदर, तो उसका हमें मान याद होना चाहिए। तो वो मैं मान आपको अगले चैप्टर में पूरा एक एक वर्ड का मान याद हो जाएगा, और उसका जो विपरीत होता है वो किस तरह याद होगा, मैं सारा कुछ आपको बताऊंगा, ठीक है। और उस वीडियो में आपको वीडियो के अंदर ही आपको याद करा दूंगा। चलिए तो देख लेते हैं ये क्वेश्चन क्या है। जैसे कि इसमें ये दिया है EGIKFILOFHJL। तो इसका मतलब ये है कि जिस तरह EG और IK में संबंध है FILO का, इन दोनों में जिस प्रकार का संबंध है उसी प्रकार का इसका संबंध बताइए कि इन चारों ऑप्शन में से ABCD में किसका होगा, ठीक है। तो ये आपको जब मान याद होंगे तो आपको तुरंत बन जाएगा। जैसे E से जो F बन रहा है तो +1 जा रहा है, G से I आ रहा है तो +2 जा रहा है, I से L +3, K से O जा रहा है वो +4 जा रहा है। तो इसी प्रकार F H और JL में हमें F में 1 जोड़ना है, H में 2 जोड़ना है, J में 3 जोड़ना है और L में 4 जोड़ना है, तो हमारा राइट आंसर मिल जाएगा, ठीक है। टीचर का इन्होंने दे दिया AETDREH। AETDREH इसका मतलब कैसे, और एलिमेंट का आंसर हमसे पूछ रहा है, तो हमें इन दोनों में पहले इनका जो सांख्यिकी मान है या इनका विपरीत मान है वो पता होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि इन्होंने इसमें दिया है कि पहले 3 अक्षरों का हम रिवर्स करके लिखेंगे, और फिर C में जो है बीच वाला जो अक्षर होगा उसमें +1 करके लिख देंगे, और HER में फिर उसी तरह उल्टा कर देंगे। तो उसी प्रकार हम एलिमेंट में कर देंगे, ELE में उल्टा कर देंगे, M में +1 बढ़ा देंगे और ENT में फिर उल्टा कर देंगे। तो ये आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। और देखते हैं कि संख्या समरूपता ये किस तरह होगा, कि सादृश्यता में संख्या समरूपता से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए 1 से 20 तक की संख्याओं का पूर्ण वर्ग तथा 1 से 10 की पूर्ण घन जो इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। इसके अतिरिक्त किसी भी संख्या के अंकों के बीच गुणा जोड़ घटाव भी अंतर्निहित हो सकते हैं। मतलब कि इनका ये मतलब है कि क्वेश्चन इस तरह दे सकता है कि उनका, जैसे कि कोई भी संख्या लिखी है तो उसमें गुणा भाग का भी उसमें दिया हो सकता है, या तो उसका वर्ग दिया होगा या तो घन दिया होगा, इस प्रकार के संबंध भी बता सकता है। तो बेसिक हमें कम से कम 1 से 20 तक की जानकारी होनी चाहिए वर्ग की, और 1 से 10 तक की घन की जानकारी होनी चाहिए। होनी तो और ज़्यादा भी चाहिए, लेकिन फिर इतनी मतलब मोस्टली होनी चाहिए कम से कम। और बाकी आगे अगर निकालना पड़ेगा तो हम गुणा वगैरह करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इनका मैं वर्ग एक बार आपको रिवाइज करा देता हूँ। 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100। इस तरह 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196,
15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361 और 20 का 400। तो ये हमारे 20 तक वर्ग हो गए। अब घन के लिए 1 का घन 1 होगा, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 25, 125, 6 का 216, 7 का 343, 343, 8 का 512, 9 का 729 और 10 का 1000। तो इस तरह ये आप याद कर लीजिएगा या इसका आप रिवाइज कर लीजिएगा, मतलब कि 2-3 दिन आप रिवाइज करिएगा, आपको याद हो जाएंगे। ठीक, इतने बेसिक्स याद होने जरूरी है, तभी रीजनिंग आपको बन पाएगी। देखिए, तो जैसे ये क्वेश्चन इन्होंने दिया कि 15, 32 और 32, जिस तरह 15 का संबंध 32 से, उस प्रकार 32 का संबंध कैसे होगा। तो इन्होंने क्या किया है कि 15 में 2 का गुणा कर दिया है, प्लस 2 कर दिया है। 15 दूनी 30, प्लस 2 32। इस प्रकार 32 का गुणा हम 2 बार करेंगे, 32 दूनी 64, प्लस 2 66। राइट आंसर 66 हो जाएगा हमारा। उसी प्रकार ये उदाहरण 12 है कि जिस प्रकार 8 का संबंध 64 से है, उसी प्रकार 11 का किससे होगा। तो 8 और 64 में क्या संबंध है कि 8 का वर्ग 64 है, इस प्रकार 11 का वर्ग क्या होगा 121, 121। ठीक है, इस तरह ये क्वेश्चन किए जाते हैं। तो आपको मैं ये इतने मैंने बताए। अब 6 क्वेश्चन में आपको ये करने के लिए दे रहा हूँ, आप ये हल करेंगे और इसका आंसर मुझे कमेंट में देंगे। ठीक है, कि इनका आंसर क्या होगा। मैंने 6 केवल क्वेश्चन दिए हैं, और इस टॉपिक से संबंधित अगर किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत है तो आप मुझको कमेंट के द्वारा बताइएगा, या तो टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइएगा, उसमें आप मुझे बताइएगा, तो उसका हम आपको सोल्यूशन देंगे। ठीक है, पहला ये क्वेश्चन हो गया, ये जहाज कप्तान से संबंधित है, वैसे अखबार किससे संबंधित हो गया, ये उससे हो गया कि कोई शब्द किससे संबंधित है। उस प्रकार ये भी शब्द से हो गया। सचिन तेंदुलकर, ये व्यक्ति और खेल से हो गया। कप उसी प्रकार संबंधित है क्रॉकरी से, ये शब्द और उससे संबंधित हो गया। ये NQ वाला हो गया अल्फ़ाबेट से। ठीक है, तो ये सारे मैं बता चुका हूँ, सारे आपको बन जाएंगे। तो इनका आंसर आप मुझे कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। 6 क्वेश्चन केवल मैंने दिए हैं। ठीक है, तो अभी हमने ये पहला चैप्टर कर लिया है। इसके बाद ये आपको पर डे हम सीरीज आपको देते रहेंगे, पूरा इसको ख़त्म करना है। और इसके बाद में इसकी क्वेश्चन सीरीज जो एडवांस लेवल की है, कि और क्वेश्चन में मतलब कि किस प्रकार पेपर में आ सकते हैं ये सारे क्वेश्चन। लेकिन देखिए, दिल्ली पुलिस में आए हुए हैं, और कहीं UPP में, कहीं बैंक में, कहीं असिस्टेंट, इस तरह सब में आए। आपको कोई फिजूल का प्रश्न मैं नहीं दूंगा, जो इम्पोर्टेंट वही आपसे सॉल्व कराऊंगा। चलिए फिर, अगर अच्छा लगा हो तो ये अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि जिनकी हेल्प हो जाए, जिनको रीजनिंग नहीं बनती। ये रीजनिंग सारे एग्ज़ाम के लिए है, आपकी वीडियो से लेके जो ग्रुप D रेलवे में आने हैं, या सुपर टेट में और UPP वगैरह में, जितने में सारे में आते हैं, सारे में कॉमन होते हैं। ये हम सारी आपको लेके चलेंगे, और आपको जो भी दिक्कत हो आप हमसे कमेंट में कर सकते हैं। फिर आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।